ओम शांति। आज की दुनिया देह की तरफ आकर्षण करने वाली दुनिया है। स्थूल साधन है या व्यक्ति हैं या दुनिया का फैशन है, किसी न किसी रूप में आत्मा को आकर्षित कर लेता है, क्योंकि आधा कल्प से देहभान में रहने का अभ्यास हो गया है। परंतु स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम, हम आत्मा को सुंदर बनाने, हमें ज्ञान और योग के विभिन्न रत्नों से, आभूषणों से सजाने, हमारे भीतर दिव्यता को उजागर करने, हमारे जीवन को अलौकिक बनाने, हमें हर रोज ज्ञान से, शक्तियों से, गुणों से सजाते हैं, हमें अंदर से सुंदर बनाते हैं, बाह्य आकर्षणों से मुक्त कर देते हैं, प्रभावों से, लगावों से, झुकावों से, हर वो बंधन जो आत्मा को इस देह और दुनिया की ओर खींचता है, उसे बांधता है, उससे मुक्त कर देते हैं। और इसलिए बाबा को मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर भी कहते हैं। आज की मुरली भी कैसे हमें इन आकर्षणों से मुक्त बनना है, एक सर्वश्रेष्ठ आकर्षण में रहकर खुद आकर्षण मूर्त बनना है, उसकी विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 23 जुलाई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। अब तक दुनिया में बहुत सारे पैगंबर, मैसेंजर्स आए, लेकिन कोई सच्चा नहीं था, क्योंकि सच्चा ज्ञान किसी के पास नहीं था। परंतु बाबा आकर हमें पहले अपना ज्ञान देते हैं, निज स्वधर्म का ज्ञान देते हैं, निज धाम का ज्ञान देते हैं। और जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो हम अन्य आत्माओं को वो ज्ञान देकर हम भी बाप समान मैसेंजर, पैगंबर बन जाते हैं। प्रश्न है, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? पता है सबको? उत्तर है फैशन की तरफ। मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। यह फैशन चित्रों से ही सीखे हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। बाबा कहते, तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है ना? तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूं जहां नेचुरल सुंदरता रहती है। फैशन की दरकार नहीं, है ना? फैशन भी बहुत बड़ा बंधन है ना? उसके चक्कर में मनुष्य आत्मा की स्थिति कितनी खराब हो जाती है ना? और बाबा हमें इन सब झूठे आडंबरों से, दिखावे से मुक्त कर देते हैं, सच्चा बना देते हैं। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो।
शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि कहाँ जाती है? ऊपर चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है, वही खिवैया है, पतित पावन है, अथवा सच्चा सच्चा मैसेंजर है। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं, और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं, कोई छोटे व बड़े होते हैं। वास्तव में वह मैसेज व पैगाम देते नहीं हैं, है ना? यह तो झूठी महिमा कर दी है। बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसकी महिमा नहीं है। सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि यह है नई दुनिया के मालिक। मनुष्य आत्माओं में सबसे जास्ती महिमा है श्री लक्ष्मी श्री नारायण की। सो भी भारतवासी जानते हैं। दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था। श्री कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि भगवान का यथार्थ ज्ञान नहीं है ना, सबको भगवान कह देते हैं। परंतु यह किसको पता नहीं है कि यह भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते हैं। भगवान ने गॉड गॉडेस का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। भगवान के बच्चे हैं ना, सब एक के बच्चे हैं ना। परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते, क्योंकि भगवान एक है ना। उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं, भगवान भगवती नहीं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे। नई दुनिया को तो सब चाहते हैं, कहते हैं ना न्यू बन जाए सारी दुनिया। बापूजी भी नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते थे। परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझते, है ना। आजकल मनुष्यों को अपना अहंकार कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि। परंतु यह किसको समझ नहीं है ना। बस अपने आप को ही बड़ा समझते हैं। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था। अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। भारत यानी मूल भारतवासी, यानी हम आत्माएं। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। सब कुछ है ना दुनिया के अंदर, सोचते हैं यही स्वर्ग है। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वह तो सब अभी है। साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है, फैशन आदि कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है ना। हम अच्छे दिखने चाहिए, यही रहता है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं। बाबा के टाइम तो फिर भी कम था, अब तो बहुत बढ़ गया है। कितना खर्चा करते हैं। यह सब फैशन निकला है चित्रों से। समझते हैं पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते हैं, यह सब कशिश करने के लिए ही बनाते हैं। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर काली जाली पहनती थी कि कोई देखकर
आशिक ना हो जाए। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। पहले तो माताएं भी घूंघट आदि करती थी ना, अभी भी कई जगह गाँव में करते हैं, है ना, ताकि आकर्षण ना हो। गाते हैं तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, परंतु यह किसको कहना चाहिए? माता पिता कौन है ये तो नहीं जानते ना, यह भी नहीं जानते। माता पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा। बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कहते भी हैं बाबा हम तो आप बगैर और किसी से नहीं सुनेंगे। कहते ना, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग सुनो। अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है हम सो पावन थे अब पतित बने हैं। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सो देवी देवताएं फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने हैं। बुद्धि में चक्र घूम जाता है ना सारा। जो नंबर 1 पावन वह नंबर 1 पतित। जैसे बाप वैसे बच्चे, यह खुद भी कहते हैं ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा भी कहते हैं मैं आता हूं इनके बहुत जन्मों के अंत में। ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्मों के अंत के जन्म में भी अंत में, जब बाबा 60 वर्ष की आयु के होते हैं तब। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी में थे, अब है संगम, तुम कलयुग में थे, अब संगम युगी बने हो। बाप संगम पर ही आते हैं। ड्रामानुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान तो मिला है। हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने हैं। सारे चक्र को अच्छी रीति तुम जानते हो। यह तो बहुत सहज है। हमने 84 जन्म लिए। कईयों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही हैं। राइट से लेकर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बच्चियां खुद भी कहती हैं हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है। हम किसको समझा नहीं सकते। दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते। बाबा क्या करें? यह हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब। अब बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूं। कर्म करना है यह तो तुम बच्चे जानते हो। थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ ना सकें। यह है ही रावण राज्य, परंतु यह किसको पता नहीं है ना। ये पता नहीं है किसी को, कोई मानता भी नहीं है। रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे। गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में, क्योंकि गुरु क्या करता है? मुक्ति देता है, ऐसे समझते हैं, बाकी देता नहीं है। सदगति के लिए ही गुरु करते हैं कि मुक्ति में ले जाएं। वह है निर्वाण धाम, वाणी से परे स्थान। मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं। बाकी वाणी से परे का कोई अनुभव थोड़ी ना होता है, वह तो कहने मात्र है। वानप्रस्थियों की भी सभा होती है। बहुत सारे बुजुर्ग आपस में मिलते हैं ना। सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं।
खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। किसी की बुद्धि में यह नहीं आता कि हमको निर्वाण धाम में जाना है, अपने घर में जाना है। वह कोई घर नहीं समझते हैं, है ना। ऐसे नहीं समझते कि वो मेरा घर है, जैसे हम समझते हैं कि वो हमारा स्वीट साइलेंस होम है। वो ऐसे नहीं समझते। वह तो समझते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते थे, पहले लेते थे, आजकल तो कोई नहीं लेता। यह जैसे कि कायदा था, अभी भी ऐसे करते हैं। अब तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकते। इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ। वहां जाने के लिए बाबा चाहिए। वहां का रास्ता और किसी को नहीं पता। वहां जाने के लिए आत्मा को पावन भी बनना होता है, तो पावन भी बाबा ही आकर बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, हमको पावन बनाकर घर ले चलो। मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सतयुग के लिए भी समझाया है, वहां कौन रहते हैं, कैसे वृद्धि होती है, पता है ना सबको। आदमशुमारी का भी किसको पता नहीं है ना। राम राज्य में आदमशुमारी कितनी होगी, किसी को नहीं पता कि वहां पर कितनी पॉपुलेशन होती है। बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे, ये भी नहीं पता। कुछ भी नहीं समझते हैं, है ना। उन्हें ये पता ही नहीं है कि योग बल से भी संतान उत्पत्ति होती है। कोई भी विद्वान, आचार्य, पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को कोई समझा सके। 84 लाख का चक्र हो कैसे सकता। कितनी रॉन्ग बातें हैं। बिल्कुल सूत ही मूंझा हुआ है। बाप समझाते हैं अभी तुम जानते हो। बाप ने कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया है। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहां कोई बुरा कर्म होता ही नहीं, इसलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। क्यों? विकारों के वशीभूत होकर करते हैं। कामवश, क्रोधवश, लोभवश। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सबकी, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। सारी दुनिया की सब वाणी से परे जाने वाले हैं। कहते हैं हे पतित पावन आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। क्यों पावन बनाओ? कि पावन दुनिया में जाना है ना। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह न सके, है ना। यहाँ अगर हम पावन बन भी गए तो इस दुनिया में तो रह नहीं पाएंगे ना। प्योर आत्मा इम्प्योर दुनिया में कैसे रहेगी। यह जो भी पतित दुनिया है सब खत्म हो जानी है। तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है। कैसे जाएंगे? यह सारी नॉलेज है। यह है नई नॉलेज, नई दुनिया, अमर लोक व पावन दुनिया के लिए। अभी तुम संगम पर बैठे हो। कहाँ बैठे हैं सभी? न सतयुग में है न कलयुग में। तो तुम अभी संगम पर बैठे हो, बुद्धि से भी संगम पर हैं। ये भी जानते हो
दूसरे जो भी मनुष्य हैं ब्राह्मण नहीं है, वह कलयुग में है। संगम पर अगर बुद्धि है तो समझ सकते हैं कि बाकी जो भी मनुष्य हैं वो कलयुग में हैं। हम सब संगम पर हैं, जा रहे हैं कहाँ? सतयुग में। बरोबर यह संगम युग है। पहुंचे नहीं है ना, जब तक पहुंचे नहीं है तब तक संगम युग है। वह तो है ही स्वर्ग, उनको संगम नहीं कहा जाता। संगम है अभी। यह संगम युग सबसे छोटा है। इसको लीप युग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्मात्मा बनते हैं, धारणाएं करते हैं ना। बाबा सतधर्म की स्थापना करते हैं तो हमारे भीतर दैवी गुणों की धारणा कराते हैं। इसलिए इसको धर्माऊ युग कहा जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी हैं ना। न सुख, न शांति, न आनंद, न प्रेम, न पवित्रता, कोई भी चीज की धारणा नहीं आत्मा में है ना। न गुणों की धारणा है, न कुछ भी नहीं है, न शक्तियों की धारणा है। तो आत्मा कमजोर हो चुकी है, अधर्मी हो चुकी है, धर्म के विरुद्ध कार्य करती है। वहां तो सभी धर्मात्मा होते हैं। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। वह है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए। अमरनाथ पर जाते हैं, कितना दूर। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए? यह ज्ञान अब बुद्धि में आया है, पहले तो बुद्धि में आता ही नहीं था। अब तुम्हारी आंख खुली है। कौन सी आंख खुली है? ये तीसरा नेत्र खुल गया। बुद्धि के कपाट खुले हैं, बंद थे ये कपाट, खुल गया। बाप ने नॉलेज दी है। परमपिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। आत्मा भी यह नॉलेज धारण करती है। आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण देह की ही महिमा करते रहते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना। अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्र लगाए बिल्कुल ही दुर्गति को पाई हुई हो। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना है, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़े। शरीर बगैर आत्माएं कैसे बोले, कैसे सुने? बाप कहते हैं मैं निराकार हूं, मैं भी शरीर का आधार लेता हूं। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं। यह बातें तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही समझाते हो। तुमको अब ज्ञान मिला है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वही बाप राजयोग सिखा रहे हैं। इसमें मूंझने की बात ही नहीं। शिव बाबा हमको समझाते हैं, फिर हम औरों को समझाते हैं। हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं। बाप समझाते हैं यह है ही पतित दुनिया।
रावण का राज्य है ना, रावण पापात्मा बनाते हैं, यह और कोई भी नहीं जानते हैं। किसी को रियलाइजेशन ही नहीं है ना इस बात की। भल रावण की एफिजी जलाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। सीता को रावण ले गया, यह किया, कहानी बताते हैं ना। कितनी कथाएं बैठ लिखी हैं, जब बैठकर सुनते हैं तो रो लेते हैं, है ना। सीता को रावण चुरा कर ले गया तो रोने लग जाते हैं कई लोग। इतनी भावपूर्वक सुनाते हैं, रोना आ जाता है। तो बाबा कहते हैं वह है सब दंत कथाएं। बाबा हमको विकर्माजीत बनाने लिए समझाते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो, कहाँ भी बुद्धि नहीं लगाओ। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है। पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे के लिए जन्मानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। दूसरा, यह वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। वरदान है पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भवा। अगर पास विद ऑनर बनना है तो उसके लिए संतुष्टता का पासपोर्ट लेना पड़ेगा, संतुष्ट मणि बनना पड़ेगा। जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, तीन चीजें, अपने आप से, अपने पुरुषार्थ या सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्वात्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना, वहीं असंतुष्टता होती है ना। वह सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजयमाला में आते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। यह पासपोर्ट लेने के सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। ये पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। दो शक्तियां चाहिए, क्योंकि संगठन में कभी समा नहीं पाते, कभी सहन नहीं कर पाते, तो फिर क्या होता है, असंतुष्टता हो जाती है। तो अगर पास विद ऑनर होना है, स्वयं से, स्वयं के पुरुषार्थ से और संगठन में संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है, और उसके लिए दो शक्तियां चाहिए, एक सहन करने की, एक समाने की। स्लोगन है रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। आज का व्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन
बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं। पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। सच्चाई की शक्ति के कारण दिमाग भी समय पर युक्ति युक्त यथार्थ कार्य कराता है। कोई भी उल्टा कार्य हो नहीं सकता। तो क्या करना है? सच्ची दिल रखनी है। सच्चे दिल पर साहिब राजी, नियत साफ तो मुराद हासिल। बाबा से सच्चे रहना है और सत बाप के संग से स्वयं को भी पूर्ण रीति पावन बनाना है। ज्वाला रूप याद में रहना है। अच्छा, ओम शांति। मनवारे 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 ओ मनवारे 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 ओ मनवारे 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 ओ मनवा ओ मनवा। दुख की निशान अब बीत चली, सर्जन है साकार, सर्जन है साकार। सुख का दरिया बह आया है, देख तेरे द्वार मनवारे 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 ओ मनवा मनवारे ओ मनवा। बाबा का बच्चों से रूहानी संबंध तो अविनाशी है, प्यार भरता हर मन में आत्मा जिसकी प्यासी है। बाबा का बच्चों से रूहानी संबंध तो अविनाशी है, प्यार भरता हर मन में आत्मा जिसकी प्यासी है। श्वासों श्वास याद और सिमरण करता भव से पार मनवारे 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 ओ मनवा मनवारे ओ मनवा। आत्मा ज्योति है, इसमें गुण शक्ति के मोती है। निज स्वरूप का परख नहीं है, इसीलिए तू रोती है। तू आत्मा ज्योति है, इसमें गुण शक्ति के मोती है। निज स्वरूप का परख नहीं है, इसीलिए तू रोती है। बिंदी बनकर परमात्मा बिंदी को निहार मनवारे 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 ओ मनवा
मनवारे ओ मनवा। तिरसठ जन्मों का रोगी है, विष बन गए विकार। देह भान में आने से मन से हुआ बीमार। 63 जन्मों का रोगी है, विष बन गए विकार। देह भान में आने से मन से हुआ बीमार। अब आगे की सुधी ले बीती को दे तू विसार। मनवारे 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 ओ मनवा मनवारे ओ मनवा ओ मनवा। दुख की निशान अब बीत चली, सर्जन है साकार। सर्जन है साकार। सुख का दरिया बह आया है, देख तेरे द्वार। मनवारे 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 ओ मनवा मनवारे ओ मनवा मनवारे ओ मनवा मनवारे ओ मनवा।